हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है। देखिए, द वर्ड म्यूटेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेच्योर मीनिंग टू चेंज। ठीक है, ये जो है जो आपका म्यूटेशन है, ये वर्ड कहाँ से आया है? मेच्योर वर्ड से आया है, लैटिन के मेच्योर वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है ना। इट रिफर्स टू सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए और क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए या जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, सडन और हेरिटेबल चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन आर दी रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। म्यूटेशन जो होता है बेटा, वो रॉ मटेरियल होता है इवोल्यूशन के लिए। मतलब अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन के लिए जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? म्यूटेशन होगा। ठीक है ना। प्रोवाइडिंग दी वेरिएशन ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए डिफिनीशन देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवेरिस के अनुसार, ये इन्होंने 1901 में दिया था। म्यूटेशन इज अ सडन एंड डिसकंटिन्यूअस चेंज इन वन और मोर जीन्स दैट प्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने क्या बताया था कि म्यूटेशन क्या है? ये सडन, अचानक होने वाला, और क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, हमेशा नहीं होता है, ये कभी होता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। चेंज करता है किसमें? एक जीन या एक से ज्यादा जीन में। जिससे होता क्या है? रिजल्ट में ये होता है कि नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देख लीजिए। द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय ह्यूगो डिवेरिस ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसे हम क्या कहते हैं? इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है म्यूटेशन का, वो ह्यूगो डिवेरिस ने दिया था अपनी स्टडी में। किसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया था? तो किसके ऊपर किया था? ओइनोथेरा लैमार्कियाना के ऊपर किया था, जिसे हम इवनिंग प्रिमरोज बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, ही प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन 1901। उन्होंने क्या कहा था? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कब दिया था? तो दिया था 1901 में। चलिए कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सडन एंड डिसकंटिन्यूअस। पहला पॉइंट इसका यह है कि सडन होता है, अचानक होता है, और डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है। अगला है हेरिटेबल होता है, पास नेक्स्ट जनरेशन में पास्ट होता है। ठीक है। अकर्स रेयरली बट स्पॉन्टेनियसली। कभी कभी होता है, ये किसी किसी में होता है, लेकिन तुरंत होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है। कैन बी बेनिफिशियल, हार्मफुल और नेचुरल। इसमें या तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म में जीन में सेपरेशन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है ना, उसमें वो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या हार्मफुल हो सकता है, या नेचुरल हो सकता है। ठीक है, कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है। टाइप देख लीजिए, टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन दो तरह का होता है, जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। सॉरी, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का दूसरा नाम आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जीन म्यूटेशन देखिए, अकर्स इन अ सिंगल जीन और न्यूक्लियोटाइड। एक जीन में होता है, किसमें होगा? एक जीन में होगा या न्यूक्लियोटाइड में होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जीन म्यूटेशन कहेंगे। चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, अल्टरनेट प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन। डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, जैसे एटीजीसी, ठीक है, तो इनमें चेंज हो गया। मान लीजिए एटीजीसी है तो एटीसीजी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज होता है। ठीक है। इसमें देखिए कितने टाइप का होता है। तो सब्सटीट्यूशन होता है, मतलब घटाना हो सकता है, घट सकता है, कोई जीन रिप्लेस हो सकता है। ठीक है ना। जैसे देखिए, वन बेस रिप्लेस अनदर, एक बेस दूसरे बेस को रिप्लेस कर सकता है। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, ए जो है वो टी से रिप्लेस हो जाता है। अगला आता है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है? एक्स्ट्रा बेस इज एडेड, अलग से एक बेस इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट है डिलीशन, लॉस ऑफ बेस पेयर, पूरा का पूरा एक बेस पेयर ही लॉस हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इंसर्शन, रिवर्सिबल ऑफ बेस ऑर्डर। ठीक है, इसमें बेस ऑर्डर क्या होता है? रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका जीन का रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जीन का रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।